हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज हम ध्रुव भाई की दुकान पे आए हैं जो कि सिलाई का काम करते हैं। तो इनसे हम पैंट की कटिंग की जानकारी लेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से पैंट की कटिंग की जाती है। तो चलते हैं। तो दोस्तों हम पैंट की कटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। फुल कटिंग आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर पैंट सीखनी है पूरी तरीके से तो हमारी वीडियो को बने रहिए। तो हम सबसे पहले आपको इसकी नाप जो है, तो लेंथ इसकी है, लेंथ है 34.5 और कमर है, कमर इसकी है 29 और 26 और सॉरी इसकी कमर है 26, ठीक है। और इसकी हिप है 30 और इसकी मोहरी है, इसकी मोहरी हो जाएंगी 12, ठीक है। ये हमारी नाप इस पैंट की। हम सबसे पहले आपको ये देखो कपड़ा है, इससे जो है ये सिंगल, ठीक है। और ये है हमारा जो है उल्टा की तरफ, ये इधर सीधा है, ये उल्टा है। फिर इसे हम जो है यहाँ उल्टे से फोल्ड कर लेंगे, उल्टा एक तरफ हो जाएगा, सीधा अंदर साइड में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सीधा अंदर तरफ में हो जाएगा, फिर हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ये किनारे साइड में इधर से अपनी तरफ रखते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे रख के फिर इसकी जो है और होगा, तो इसकी अब हम रोकेंगे लकड़ी का। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी हम लेंथ लेते हैं, लेंथ लंबाई इसकी। तो लंबाई इसकी दोस्तों है 34.5, इसकी लंबाई है 34.5, 34 1/2, तो इसकी लंबाई आती है 34। ये हमारी 34 यहाँ पे आती है, तो 34 में 1 इंच कम करते हैं यहाँ से, ये हम निशान लगाते हैं ऊपर से। तो ये ऊपर से यहाँ से फीता रखा हुआ है, तो यहाँ से इसकी 34.5 फुल लंबाई है, इतनी लेंथ है इसकी, ठीक है। तो इसकी 34.5 लंबाई है, तो इसमें 1 इंच हम माइनस करते हैं, ठीक है। 1 इंच माइनस करके फिर हम 3 इंच एडजस्ट करते हैं इसमें, तो ये हो गया 1 इंच कम। फिर यहाँ से हम फीता ले लेते हैं, यहाँ से 3 इंच हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 3 इंच ये बढ़ गया, फिर जो है इसकी जो है फिर वहीं पे फीता सीधा रखते हैं। फिर इसकी हिप देखते हैं, हिप है इसकी 30, ठीक है। तो 30 का चौथाई हिस्सा हुआ ये 7.5, ये यहाँ पे हमारा 7.5 आता है, ठीक है। तो इसकी लटक की जो है, लटक की लंबाई का निशान है, तो ये हमारा आधा, और इतना ही यहाँ आगे भी लगा लें, जितना यहाँ पे लगा हुआ है इतना ही यहाँ पे फीता रखिए यहाँ से। तो यहाँ पे 7.5 ये लटक का निशान हो गया। फिर यहाँ आ जाते हो, यहाँ 1 इंच कम हुआ था, यहाँ 1 इंच कम होगा, फिर यहाँ 3 इंच बढ़ा के लगा लें, 3 इंच ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर ये फिर तीनों मार्का सीधे कर लो ऐसे ही, ठीक है। तीनों मार्का ऐसे ही सीधे कर लो, 2 मार्का वो हो गए, ये 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ये लटक का है, यानी कि लटक का, ठीक है। फिर यहाँ से आता है ये हमारा, फिर हिप है हमारी 30 का जो है हिप का लगाना चौथे हिस्सा, तो ये चौथे हिस्सा लगेगा 7.5, ये हमारा 7.5 आ गया। फिर इसका मार्जिन निकलेगा यहाँ पे 2 इंच, ठीक है। ये जो है हम सैंपल मीडियम साइज़ के पैंट में बता रहे हैं, फिटिंग की नहीं बता रहे हैं। फिटिंग की वीडियो जो अगली जो हमारी आएगी फिटिंग वीडियो, तो ये हमारा 2 इंच का आ जाएगा लूजिंग, मतलब 2 इंच लूजिंग हो जाएगी, ठीक है। हिप तो पूरा 7.5 है, मतलब 30 इंच, 30 का चौथे हिस्सा ये हो गया, और ये हमारा 2 इंच लूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 2 इंच लूजिंग हो जाएगा। फिर यहाँ से किनारे से देखो कितना आ रहा है 10.5, तो 10.5 का ये हमारा हो जाएगा 5.25 हो जाएगा। तो 5.25 ये यहाँ से फिर रख लो, यहाँ से 5.25 हो जाएगा। फिर इसकी मोहरी है 12, ठीक है। तो 6, तो ये जो निशान हमने लगाया है 5.25 का, ये बीच का निशान है, ठीक है। ये बीच का निशान है। तो फिर यहाँ पे मोहरी है हमारी 12, ये मोहरी है 12 हमारी, ठीक है। तो मोहरी हमारी 12 है, तो इसमें 3 इंच इधर आएगा और 3 इंच इधर आएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 6 दूना 12 मोहरी हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं हमारी कमर 26, तो ये हमारा आता है कमर का 26 का चौथा हिस्सा 6.5, तो कमर का चौथा हिस्सा 6.5 आता है, तो इसमें 1 इंच बढ़ाएंगे आगे, तो 1 इंच बढ़ाएंगे 6.5 7.5 हो जाएगा हमारा, तो ये 7.5 हो जाएगा। ये यहाँ आधा इंच मार्जिन इसलिए निकाला है, और इधर आधा इंच मार्जिन निकाला क्योंकि ये सिलाई में एडजस्ट हो जाएगा, इधर भी सिलाई में एडजस्ट हो जाएगा। फिर ये हम फंटी ले लेते हैं यहाँ से, और सीधा मार्का लगा लेते हैं ऐसे, सीधा मार्का लगा लेते हैं। फिर यहाँ से फंटी उठाते हैं, इस मार्का से इस मार्का पे रखते हैं, ये मार्का इस फंटी के हिसाब से सीधे करने पड़ते हैं। तो ये जो निशान लगाओ यहाँ से लेकर और यहाँ से निशान लेकर, यहाँ से मार्का ये सीधे कर लो। इसकी नाप जो है, तो लेंथ इसकी है, लेंथ है 34.5 और कमर है, कमर इसकी है 29,
और 26 और सॉरी इसकी कमर है 26, ठीक है। और इसकी हिप है 30 और इसकी मोहरी है, इसकी मोहरी हो जाएंगी 12, ठीक है। ये हमारी नाप है इस पैंट की। तो इसको हम करते हैं कट, ठीक है। यहाँ से हम कट करते हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो में बने रहिए, आपको फुल कटिंग हम आपको बताएंगे इस पैंट में। तो ये मीडियम साइज में पैंट है और फिटिंग की पैंट अगर की कटिंग चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं तुरंत जो है वीडियो बना के डाल दूँगा। फिटिंग की बिल्कुल फिटिंग की अगर चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं पूरी वीडियो बना के तुरंत डाल दूँगा फिटिंग पैंट की। तो ये हमारा जो है यहाँ से हमारा कट हो गया था, तो ये हमारा कट हो गया था। फिर इसे ऐसे ही मोड़ लो, ठीक है, ऐसे मोड़ लो, इस साइड में निकाल लो, इस साइड में निकलेगा ये पल्ला। तो इसको हम इतना बड़ा के कम से कम रखते हैं, यहाँ पे कम से कम 4 इंच, यहाँ से 4 या 4.5 यहाँ पे हम ये वाला गेप रखते हैं, ठीक है। जाओ यार बिल्कुल तो ये हमारा 4 या 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके बैक पल्ले की हम कटिंग करते हैं। ये फ्रंट पल्ला था, अब दूसरे जो हम काटने जा रहे हैं नीचे वाला पल्ला, ये बैक पल्ला है, ठीक है। ये फ्रंट है, ये बैक है, ठीक है। आपको याद रखना वरना मिस्टेक हो जाएगा। तो हम जो है छोटी पैंट है तो वही 1 इंच हम यहाँ पे यहाँ से बैक उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सीधा करते हैं। फिर यहाँ से हम ये वाला निशान मार्का सीधा कर लेते हैं, यहाँ से जो हिप लटकता है यहाँ पे और सीधा मार्का कर लेते हैं। और यहाँ से 1.5 इंच उठ जाएगा, छोटी पैंट है, ठीक है, पतली है। बड़ी पैंट अगर है तो उसमें 1.5 इंच यहाँ से मार्का उठेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर लूजिंग इसमें लेते हैं 2.5 इंच, सैंपल मीडियम साइज में पैंट है, फिर जो है 2.5 इंच रहेगा, वरना फिटिंग पैंट में 2 इंच रहेगा। तो यहाँ पे हम मार्का लेंगे, यहाँ पे जो है मार्जिन छोड़ेंगे 1.5 इंच, ठीक है, 1.5 इंच मार्जिन छोड़ेंगे, क्योंकि ये सिलाई में एडजस्ट होगा। यहाँ मोरी तो बराबर है, ठीक है, तो यहाँ सिलाई में ये 1.5 इंच दोनों तरफ सिलाई करेंगे तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो अब इसकी हम कमर कितनी है, कमर इसकी है 26, तो इसकी कमर आ रही है 26, तो 6.5 आ रहा है यहाँ पे, तो 6.5 आ रहा है यहाँ पे। आधा इंच और प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ से निशान लगा के 7 में मतलब आधा इंच ये सिलाई का हो जाएगा, तो आधा इंच सिलाई का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 6.5 आ रहा है कमर के, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निशान ले लेते हैं। फिर जो पीछे वाले पल्ले में जो प्लेट पड़ती हैं तो ये हो जाएगा प्लेट, 1 इंच प्लेट का पड़ता है, ठीक है। तो 1 इंच निकाल लो ये, ठीक, इसमें एडजस्ट कर लो। फिर 2 इंच बैक का जो मार्जिन निकाला जाता है बैक में सिलाई के लिए, मार्जिन जो बैक का दबाव होता है वही होता है, ठीक। और फिर यहाँ पे 2.5 इंच हो जाएगा। फिर यहाँ से हम ये फंटी उठाएंगे, ये मार्का कर लेंगे, ये वाला ऐसे थोड़ा हल्का यहाँ से यहाँ 1.5 इंच यहाँ से हल्का जो है टेढ़ा मार्का लगाना चाहिए। फिर ये फंटी उठा के यहाँ से सीधा मार्का लगा लेंगे, यहाँ से 1.5 इंच मार्का लगा था, यहाँ से 2.5 इंच लगा हुआ था। और फिर अगर बाई चांस कभी भी ढीली करनी पड़ जाए तब के लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन छोड़ के रखते हैं अलग से, बिल्कुल अलग से, ठीक है। ये हमारा 1.5 इंच बिल्कुल अलग से हो जाए। इसको हम कर लेते हैं कट। तो गाइस फाइनली हमारी कटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम नोचेस लगा लेते हैं, जहाँ जहाँ नोचेस हमें लगानी है वहाँ नोचेस लगा। अब यहाँ पे नोचेस जरूरी है, यहाँ पे नोचेस लगा लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे मोहरी का नीचे का फोल्ड करने वाला कपड़ा है, तो यहाँ पे नोचेस लगा लेते हैं। और यहाँ पे जहाँ से फ्लाई चैन वगैरह लगेंगे, यहाँ पे जो है ये गुटका जहाँ पे लगता है, तो जहाँ से गुलाई दी गई हो वहाँ पे गुटका लगता है। ये जो है ये पॉकेट का जो साइज है वो पैंट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे छोटी पैंट है तो 6.5 या 7 रखना, और बड़ी पैंट है तो उसमें 7.5 लग जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी पैंट है तो इसमें हम लगा रहे हैं 6.5 इंच, ठीक है, 6/1/2। पीछे का नोचेस लगाना है तो ये देखो, ये जो बैक में मार्जिन हम निकाले थे, ठीक है, इस मार्जिन से पकड़ के और इधर आधा इंच मार्जिन छोड़ के सिलाई का, ये वाला आधा इंच मार्जिन छोड़ के फिर यहाँ पे बीच में गुटका लगाना है। ये हमारी जो प्लेट पड़ती है 3.25 इंच, ठीक है। तो इस 3.25 इंच हमारे प्लेट का निशान लग गया, और यहाँ पे दूसरे पल्ले में भी निशान लगा लेते हैं। तो
फाइनली दोस्तों हमारी पैंट की कटिंग जो है पूरी हो चुकी है। अगली वीडियो के लिए आप बने रहिए वीडियो में। तो हमारा अगर दूसरी कटिंग भी चाहिए कोई भी पैंट की तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक यू। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए दोस्तों।